अमानतुल्लाह खान हो चाहे ओवैसी साहब हो, इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए की वक्त की जमीन जो है वो कब्जा किए हुए थे। ये भारत सरकार का कानून है, जो नहीं मानेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल खिलाफ रहता है, देश के खिलाफ रहता है। ये प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाता है। राष्ट्रपति जी से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इसमें मुसलमानों का शोषण किया जा रहा था। अब जो है पसमानदा मुसलमान है उनको भी अधिकार मिलेंगे। 370 के बारे में भी कह रहे थे, 35A के बारे में कहते। सदन के अंदर जो मामला हुआ है, इस बिल से देश के हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। मुस्लिम विरोधी कानून नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा। और आज एक हमारे लिए इतनी बड़ी ये ऐसा दिवस है जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के रामनवमी का कार्यक्रम और पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। वास्तव में हम इस कार्यक्रम में हम जो शरीक भी हुए, जिन लोगों का इसमें योगदान रहा, बहुत सौभाग्यशाली लोग। हम देख रहे हैं कि वक्फ बिल को लेकर के राष्ट्रपति जी की भी अब मंजूरी मिल चुकी है, सब कैसे देखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से बिल जब यदि दोनों सदनों के अंदर पास हुआ है, हर चीज में चर्चा हुई है, चर्चा के बाद तो ये हुआ है। निश्चित रूप से जो उसका विरोध कर रहे, पहले बिल को पढ़ना चाहिए, तब इसके बारे में सोचना। आखिरी में आ जाऊंगी, वो कह रहे हैं कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे, हमारी सरकार आते ही हम इसको उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे। वो तो धारा 370 के बारे में भी कह रहे थे, 35A के बारे में कहते। सदन के अंदर जो मामला हुआ है और ये सदन से पास हुआ है, ये विधानसभाओं से नहीं, पहले सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, संविधान को पढ़ना पड़ेगा। पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में। पार्टी के 2 सांसद थे। आज पार्टी 15 साल के लिए सत्ता की तरफ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 बार देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मौका मिला। जो भारतीय जनता पार्टी जिन उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था सबसे अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में, उसको बराबर लाकर खड़ा करने का। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लोगों को पक्के मकान, शौचालय, बहनों को गैस का सिलेंडर, आयुष्मान योजना का कार्ड, जितने गरीबों की योजनाएं हो सकती थी वो देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जो लोगों को, जहाँ सरकार, हमारी राज्यों में सरकार है, हमारी नगर निगमों में, पंचायतों में लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जनता को डिलीवरी दे रही है। लोगों को बराबर का हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन वक्फ बोर्ड को अब राष्ट्रपति जी की भी मंजूरी मिल चुकी है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये बिल लाना बहुत जरूरी था। चंद लोग इसके ठेकेदार बने हुए थे। इसमें मुसलमानों का शोषण किया जा रहा था। अब जो है पसमानदा मुसलमान है उनको भी अधिकार मिलेंगे। उन जमीनों के ऊपर कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, उनको बराबर का दर्जा मिलेगा। चाहे अमानतुल्लाह खान हो चाहे ओवैसी साहब हो, इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए की वक्त की जमीन जो है वो कब्जा किए हुए थे और ये अपना पेट भर रहे थे। अब इनके खिलाफ जो है पता लग गया है और देश का मुसलमान इस बात को लेकर अभी भ्रमित हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की और किरण रिजिजू जी की डिबेट को सुन लेगा तो मुसलमान को लगेगा कि हमारे साथ आज तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा तमाम राजनीतिक दलों ने हमारा शोषण किया है। लेकिन यादव ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आते ही हम इसे पास होने देंगे, हम इस बिल को उखाड़ करके भी बाहर फेंक देंगे। ये किसने कहा? तेजस्वी यादव, आरजेडी, तेजस्वी यादव। कुछ नहीं है, वो चारा चोर, वो उनकी सरकार के सपने सोच रहे हैं। वो इस बार MLA बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, क्या कुछ कहना चाहिए? आज बहुत गौरवशाली दिन है और गौरवशाली दिन इसलिए है क्योंकि इस पार्टी में जो तप किया, तपस्या की जो हमारे पूर्वजों ने, जिसकी बदौलत आज दिल्ली की सत्ता में हम काबिज हैं। तीसरी बार हम केंद्र की सरकार में पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं उन महान जो कार्यकर्ता थे जिनकी बदौलत, जिन्होंने भी शहादत भी दी, चाहे आप बंगाल चले आए, चाहे आप आसाम चले आए, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता थे जिन्होंने संघर्ष किया और शहादत दी। आज उसी की बदौलत आज पार्टी इतने 2 सीट से आज पार्टी 300 पार कर चुकी है और ये कहीं ना कहीं उनका भी दिल है आज, जिन्होंने बलिदान दिया इस पार्टी के, संघर्ष किया। पुराने जो हमारे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, विजय कुमार मल्होत्रा जी हो, ओम प्रकाश कोहली जी हो, मदन लाल खुराना जी हो, परवेज और वो साहब सिंह वर्मा जी हो, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे कार्यकर्ता थे, नेता थे, जिनकी बदौलत पार्टी इतने बड़े मकाम पर पहुंची। सर, वक्फ बिल को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मंजूरी मिल चुकी है, इसको आप कैसे देखते हैं?
ये तो होना ही था। जो पुरानी सरकारों ने जो रेवड़ी के तौर पर एक धर्म समुदाय को जो बांटी हुई चीज़ जो देश के काम कल्याण में काम आती, देश के काम में, देश के विकास में काम आती, वो बिल जो आया और ये बिल देश के उन सभी लोगों को समर्पित है और मुझे लग रहा है इस बिल से देश के हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। सब एक बात कह रहे हैं कि हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे, हमारी सरकार आते ही उसे उखाड़ के फेंक देंगे। बोलते रहते हैं, इनका काम है। तो धारा 370 को भी बोलते थे, ये तो राम मंदिर के बारे में बोलते थे। ये तो एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल खिलाफ रहता है, देश के खिलाफ रहता है। ये प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है। ये तो पुरानी आदत है। राम मंदिर के मुद्दे में भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, धारा 370 में भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, 3 तलाक में भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब ये नई बात थोड़ी, इनका तो काम है विरोध करना, और हमारा काम है जन कल्याणकारी योजनाएं लाना। सर, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि आज सरकार भी हमारी बनी है और दिल्ली में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है। पहली बार सरकार में हम स्थापना दिवस मना रहे हैं मजबूती से, और पूरे देश में स्थापना दिवस मन रहा है। हमारे लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि सौभाग्यशाली हैं हम, इस बड़ी पार्टी के सदस्य हैं और आज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में भी चयनित हुए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वक्फ बिल को भी राष्ट्रपति की अब मंजूरी मिल चुकी है। ये जो कानून है ये लागू हो चुका है, इसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून तो लागू हो चुका है और इसको पालन भी करना पड़ेगा। जो भी विरोधी कहते हैं हम नहीं मानेंगे, ये भारत सरकार का कानून है। जो नहीं मानेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये मुस्लिम लोगों के हित के लिए कानून है, मुस्लिम विरोधी कानून नहीं है। महिलाओं के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है उसके हित की चीज़ें हैं। बहुत सारी महिला संगठन जो मुस्लिम संगठन है वो अप्रिशिएट भी कर रही हैं कि हमारे लिए सम्मान का विषय है, सम्मान का दिन है। बिल पास हो गया और हम लोगों के हित की बात हो। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, हमारी सरकार आते ही हम इसे उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे। देखिए, उनका सपना है कि हम सरकार में आएंगे, लेकिन सपना सपना ही रह जाएगा। सरकार हमारी है और आगे भी हमारी सरकार रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की रहेगी और ये भारत सरकार का कानून है। ये कोई छोटे मोटे देश का कानून नहीं है कि कोई भी अरे गहरे न तो करे कह देगा कि लागू नहीं होने देंगे। ये लागू हो चुका है, राष्ट्रपति महोदया का साइन हो चुका है, पूरे देश में लागू। जो नहीं मानेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि डीएमके के बाद अब कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर करी। कहीं भी चला जाए, जो कानून भारत सरकार ने बना दिया वो कानून कानून ही रहेगा। राष्ट्रपति जी से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इसलिए भारत सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं होने जा रहा है।